हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के अंदर, जिसका नाम क्या है? वचन। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि जो वचन होता है वो क्या होता है, और कौन कौन से जो शब्द होते हैं, वचन होते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कि करके हर चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे भाई नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर दें भाई, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और क्या है, लाइक कर दें। तो चलिए, प्रारंभ करते हैं हम वचन के बारे में। तो सबसे पहले हमें वचन की जो डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा जो है, इस परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि वचन की परिभाषा है क्या। अगर मैं बात करता हूं परिभाषा की वचन की, तो याद रखना, संज्ञा या विकारी शब्दों के एक या शब्दों के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखना, संज्ञा या दूसरे विकारी शब्दों के एक या अनेक होने का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल की, माता, भाई, सड़कें, गुरुजन, पक्षी वृंद आदि। यानी कि सभी के जो सभी शब्द है मेरे भाई, वो क्या कहलाएंगे? याद रखना, ये हैं वचन। इसमें कुछ शब्द एक वचन भी हैं, यानी कि जो हमें सिर्फ एक वस्तु के बारे में बताते हैं। कुछ शब्द जो है वो क्या है, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को वचन कहा जाता है। और जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो वीडियो को क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर किसी भी भाई को नोट्स चाहिए तो वह भाई 9991158665 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, या वह बच्चा हमारे ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। और टेलीग्राम जो ग्रुप का जो लिंक है या नाम है वो क्या है? याद रखना, जीत मंत्रा। क्या है? याद रखना, जीत मंत्रा। तो या तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो जिसका नाम है जीत मंत्रा, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप हमारे पास नोट्स पाने के लिए इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, बाकी की क्लास को हम लोग क्या है भाई, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो वचन होते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ वचन की, वचन के भेद, तो याद रखना मेरे भाइयों, वचन के भेद होते हैं दो। कौन से होते हैं? एक वचन, और जो सेकंड होता है इसे कहते हैं बहुवचन। यानी कि एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग जानते हैं कि जो एक वचन है वो किसे कहते हैं, हम लोग जानेंगे। और बहुवचन किसे कहा जाता है और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
तो देखिए, अगर मैं एक वचन की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो बच्चा हम लोग जानेंगे कि जो एक वचन है इसकी जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो देखिए, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक वचन में किस प्रकार के शब्द आते हैं तो हम लोग जानेंगे। अगर मैं एक वचन की बात करता हूं तो जैसे हो जाएगा माता, भाई, सड़क हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, बहन हो जाएगा, आदि। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो माता शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन, तो याद रखना क्या आंसर रहेगा हमारा, एक वचन। क्योंकि माता का मतलब क्या है कि वो किसी एक पर्सन या एक चीज के बारे में बता रहा है ये शब्द। अगर मैं कहता हूं भाई के बारे में, तो भाई भी क्या है, एक वचन है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सड़क के बारे में, तो सड़क भी क्या है, याद रखना मेरे भाइयों, एक वचन है। अगर मैं बात करता हूं लड़का की, तो लड़का भी क्या है, एक वचन। लड़की आ जाए तो लड़की भी क्या रहेगा, एक वचन होगा। यानी कि जिनसे किसी एक चीज के बारे में, जिससे किसी एक रूप के बारे में पता चले, उसी को क्या कहते हैं, याद रखना, उसे एक वचन कहते हैं। अब ये मत सोचना गलती से, कभी कोई बच्चा वचन के बारे में बोल और कहे गुरुजी वचन तो 7 प्रकार के होते हैं। बेटा ये वो वाले वचन नहीं है जो 7 प्रकार के चलते हैं, याद रखना। ये जो वचन होते हैं, ये वचन है आपके हिंदी के अंदर, जो एग्जाम में क्या है, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। और इस जगह से आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिले हैं। वो पेपर चाहे कोई भी हो, अगर हिंदी आती है तो वचन से एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, तो एक वचन में हमेशा रहने वाले शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे हो जाएंगे समाचार, हीरा, हाथ, वायु, पेड़, जनता, वर्षा, पानी, दूध, दांत, भीड़, मृत्यु, भाषण, सेना, प्रेम, जाति, दल, माल, सामान, ताश, आकाश, ही, बालू, सत्य, सहायता, क्रोध,
क्षमा, आग, सेना, सामग्री आदि। यानी कि एक वचन शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने सारे जितने भी शब्द लिखे हैं ये सभी कैसे हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप लोग इनको याद जरूर कर लो। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो समाचार आता है, दांत आता है, भीड़ आता है, जनता पेपर में पूछा जाता है, वर्षा पेपर में आता है, भाषण जो होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मृत्यु जो है ये भी पेपर में पूछा गया है। इसी के बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा याद रखना, बालू पेपर में आता है, याद रखना, ताश पेपर में। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो क्या हैं, जो आपके सामने मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सभी क्या हैं भाई, वो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो ये चीज याद रखना आप लोग के, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है याद रखना, वीडियो को भाई शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। और अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वो 9991158665 इस नंबर पर क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है नोट्स पाने के लिए। या अगर कोई हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो वो टेलीग्राम के साथ जुड़कर भी नोट्स ले सकता है। टेलीग्राम का जो नाम है वो क्या है याद रखना, जीत मंत्रा। यानी कि जीतने का यहाँ से हमें क्या मिलता है भाई, मंत्र मिलता है। किसी भी एग्जाम कर क्वालिफाई करना है तो कहाँ जुड़ना है, जीत मंत्रा के साथ जुड़ना है, याद रखना। ये हमने सभी के सभी पढ़े हैं एक वचन में रहने वाले शब्द। अब जानेंगे, एक वचन जो है वो समाप्त हो चुका है, अब जानेंगे बहुवचन के बारे में कि बहुवचन किसे कहा जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, बहुवचन की, तो बहुवचन की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाइयों तो याद रखना, शब्दों के जिस रूप से एक वचन, जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणी का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड लिखता हूं मैं, बहुवचन में किस तरीके से होंगे, जैसे माताएं। अब मैंने एक वर्ड लिखा माताएं, इससे पहले पढ़ा था हमने माता, माता क्या है एक वचन, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया माताएं, तो माताएं क्या हो जाएगा बहुवचन। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा भाइयों, ये भी क्या है बहुवचन। बहनों, ये भी क्या है बहुवचन। सड़कें क्या हो गया बहुवचन। पुस्तकें क्या हो गया भाई बहुवचन। यानी कि जो बहुवचन होते हैं वो हमेशा किसका बोध कराते हैं, वो हमेशा एक से अधिक चीजों का हमें क्या है बोध कराते हैं। अब इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन से होते हैं और पेपर में किस तरीके से हमसे क्या है याद रखना, जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। तो मैं अगर बात करता हूं हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, तो देखिए हमेशा बहुवचन में रहने वाले जो शब्द है वो कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। जैसे हमसे कहा किसी ने कि भाई दर्शन, दर्शन जो शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन। यानी कि मैं तो आपके दर्शनों का क्या था भाई, बड़ा अभिलाषी था।
तो इसमें जो दर्शन शब्द है वो क्या होगा? बहुवचन। इसी में आएगा, याद रखना, आंसू। इसी के अंदर मैं बात करता हूं बेटा, याद रखना, बाल। इसी में अगर मैं बात करता हूं तो पुलिस। इसी में पूछ जाता है हस्ताक्षर। इसी में होगा प्राण, लोग, होश, विचार आदि। यानी कि जितने भी ये शब्द हैं वो सभी के सभी क्या है? बहुवचन। पेपर में आ जाए हम लोगों से कि ये बताइए हस्ताक्षर जो है, बहुत बार पूछा भी गया है, हस्ताक्षर पूछा गया है, आंसू पेपर में आता है, प्राण पेपर के अंदर आया है, दर्शन, अगर बुकों से पढ़ोगे तो हजारों लाखों शब्द दे रखे होंगे आप लोगों को। लेकिन ये जो शब्द आपको लिखवाए गए हैं, याद रखना, यही शब्द क्या है? महत्वपूर्ण शब्द माने गए हैं। हमसे पूछा है कि हस्ताक्षर कौन सा शब्द है, तो याद रखना बच्चा, हस्ताक्षर जो है वो हमेशा बहुवचन होता है। अब इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि कुछ शब्द और बहुवचन के अंदर कौन से आते हैं, तो याद रखना, नोट करके, अगर किसी भी शब्द में जन आ जाए, गण आ जाए, वृंद आ जाए, या लोग आ जाए, यानी कि आदि शब्द आ जाए, तो वह बहुवचन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शब्द लिखा जन, एक शब्द लिखा मैंने गण, एक शब्द लिखा मैंने वृंद, एक शब्द जो है मैंने लिखा लोग। अब इनसे जुड़े हुए हम लोग एक एक सेंटेंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से होंगे। याद रखना, मैंने कहा जन के साथ, गुरु जन, तो यानी कि गुरु में क्या लग गया? जन लग गया। और जन लगने के बाद में याद रखना, जो गुरु है वो शब्द क्या बन जाएगा? बहुवचन। ये है गण। जैसे एक इसमें वर्ड और आ जाएगा, याद रखना, वर्ग भी आ जाएगा भाई। अध्यापक गण, मैंने लिखा अध्यापक गण, तो इसमें क्या आ गया? गण आ गया। मैंने लिखा यहां पर पक्षी विरंद, तो यार इसका मतलब क्या होगा? पक्षी विरंद से याद रखना, इसका मतलब हो जाएगा पक्षियों का झुंड। इसका मतलब क्या होता है? झुंड। लोग क्या हो जाएगा? याद रखना, सभ्य लोग। और ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, यानी कि एक ही शब्द हो सकता है, बस ये शब्द इनके पीछे होने चाहिए, इस चीज को याद रखना। लोग हो, वृंद हो, गण हो, ये चीज याद रखना, जन हो जाएगा। मैंने लिखा जैसे वर्ग में अधिकारी वर्ग, तो याद रखना, अगर अधिकारी वर्ग है तो इसमें क्या जुड़ गया? वर्ग। तो अगर किसी भी शब्द में आपको ये वाले शब्द दिखाई दे तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? याद रखना, यह शब्द अपने आप में बहुवचन हो जाएंगे। ये शब्द उसे क्या बना देंगे भाइयों? बहुवचन बना देंगे, ये चीज याद रखना। इसी के साथ हम लोग आगे जानेंगे आदर प्रदान करने वाले सभी शब्द एक वचन कहते हैं। ध्यान देना, आदर प्रदान करने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे? एक वचन। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मैंने कहा माता जी, तो मैंने एक जी लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो माता जी, अगर सिर्फ हमसे ये पेपर में आए कि माता शब्द एक वचन है बहुवचन, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। लेकिन मैंने कह दिया माता जी, तो जी लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखना बच्चा, ये बहुवचन बन जाएगा। तो इसमें से कित कौन कौन शब्द आते हैं आदर रिस्पेक्ट करने वाले? जी हो जाएगा, श्रीमान हो जाएगा, सर हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, और क्या हो सकता है ऐसे शब्द? और जितने भी और भी शब्द हों, अगर याद रखना, जो इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे, याद रखना, वो हमेशा बहुवचन कहलाएंगे। अब इसी के साथ साथ, जैसे मैं कहूं श्रीमान जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुवचन वर्ड हो गया। श्रीमान जी क्या हो गया, बहुवचन। मैंने कहा सर, बहुवचन। मैंने कहा मैडम, क्या हो गया, बहुवचन। बच्चे याद रखना। तो इसी के साथ ही क्या हो गया, हमेशा एक वचन और बहुवचन के बारे में बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे हमेशा ऐसे शब्दों के बारे में जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो याद रखना, हमेशा एक वचन और बहुवचन में रहने वाले शब्द, तो हमेशा एक वचन में बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं? योद्धा, हाथी, युवा, काला, पिता। ये बड़ा याद रखना, काला अलग है, पिता अलग है। कभी एक साथ कर दो, काला पिता, याद रखना। पेड़ा, चंद्रमा, आकाश, सूर्य हो जाएगा बेटा, आदि। यानी कि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आए तो हमेशा देखना वो हमेशा एक वचन ही रहेगा अपने आप में, या बहुवचन में पूछे तो बहुवचन। कैसे पेपर में एग्जाम आए क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है, हाथी का बहुवचन क्या होगा। ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, हाथी का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, हाथियां, बी हो जाएगा, हथनियां, हाथी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे भाइयों, मैंने कहा है अगर हमसे वो एक वचन की बनाने का या बहुवचन की, तो वो सेम ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो याद रखना, अगर हाथी का बहुवचन बनाने के लिए आए तो हाथी ही रहेगा। हाथी का हाथियां मत कर देना, गलत हो जाएगा। हाथिया का हथनियां मत कर देना, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमें लिंग के बारे में बताता है भाई, मेल और फीमेल के बारे में, तो फीमेल है। तो इसलिए इस तरीके से हमेशा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि योद्धा का बहुवचन क्या होगा या योद्धा का एक वचन क्या होगा। तो याद रखना बच्चा, योद्धा का एक वचन क्या होगा, एक वचन ही रहेगा। याद रखना, नहीं योद्धा ही रहेगा। क्या रहेगा ये, योद्धा ही रहेगा। और अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहते हो आप लोग, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9991158665। प्लस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो क्या है बच्चा, रखना, जीत मंत्रा। और अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो।
4 से 5 घंटे में या 2 से 3 घंटे में, और हो सकता है रिसेंटली भी आपको जवाब मिल जाएगा। हाईएस्ट जो है वो 2 से 3 घंटे में हर हाल में आपको जवाब यहाँ से जरूर मिलेगा। तो अगर आपको हिंदी के किसी भी एग्जाम के लिए नोट चाहिए, किसी भी प्रकार के, चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी प्रकार के नोट्स अगर आपको चाहिए, याद रखना चाहे हरियाणा पुलिस है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।